तो पीछे में जो आपको मंदिर दिख रहा है ये है जाजलवीय के द्वारा बनाया गया मंदिर। इसको बोला जाता है कि भीम ने बनाया था और पीछे में जो तालाब है उसको भीम ने 5 राफा में जो है उसको इसकी खुदाई की थी। लेकिन जहाँ तक मैं अपना तार्किक रीज़न वो लेके जाता हूँ तो इस मंदिर को बताया जाता है 11वीं शताब्दी का बना हुआ, यानी लगभग आज से 1000 साल पहले। वहीं इसकी पौराणिक कथाएं कहती है कि इस मंदिर को भीम ने बनाया था। तो भीम किस वर्ष से, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हमारे कृष्ण भगवान थे, यानी उस समय में जो है पांडव लोग यहाँ आए थे, यानी ये मंदिर 5000 वर्ष पूर्व होगा। तो इसकी पुनर्निर्मित जो है 11वीं शताब्दी में किया गया होगा, ऐसा भी हमारा इतिहास हो सकता है, जो कि कई बातें कहता है। जैसे कि मैंने आपको ये चित्र बताया, छोटी छोटी जो मूर्तियाँ बताई, ये जो है भीम और उसके हाथी का है। और कहा जाता है कि जो भीम जब इसको बना रहा था तो जब वो ऊपर चढ़ते थे तो उसकी जो छीनी है, थोड़ी है, वो जब गिर जाता था तो हाथी उसको ला करके देता था। ऐसी भी जो पौराणिक कथाएं हमको सुनने को मिलता है। वहीं आपको नीचे चल के बताता हूँ कुछ ऐसी अद्भुत प्रतिमाएं और मूर्तियां जिनको देखकर आप कहेंगे कि ऐसा चित्र भी हमको कभी मंदिर में देखने को मिल सकता है क्या। ऐसी गौरतलब बातें हमको इस मंदिर में देखने को मिलता है। चलिए फिर विष्णु मंदिर, जिनमें ये जो चित्र हैं, जो आपको जो चित्र जो दिख रहा है, ये चित्र आपको बहुत यहाँ देखने को मिलता है। और इस चित्र के लिए जो है ये यहाँ बोला जाता है कि भाई बहन को ऐसे मंदिरों में एक साथ नहीं आना चाहिए। तो आखिर इसका क्या रीज़न है कि ऐसे चित्रों को भगवान के पवित्र मंदिरों जैसे स्थलों में बनाया जाता था? इसके देखिए 2 प्रमुख कारण बनाया जाता है। पहला ये बताया जाता है कि ऐसे मंदिरों में इन चित्रों को इसलिए बनाया जाता था क्योंकि पहले के समय में जो है जनसंख्या को कैसे बढ़ावा मिले। पहले टाइम में जो है पुस्तक नहीं था, ना कॉपी था, तो लोग लिख तो सकते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे चित्रों के माध्यम से जो है जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए ऐसे चित्र मंदिरों में बनाया जाता था, क्योंकि व्यक्ति कहीं जाए या मत जाए लेकिन मंदिर में दर्शन करने जरूर आएगा और ऐसे चित्रों को देखेगा तो कहीं ना कहीं जनसंख्या में वृद्धि होगी। ऐसे इसलिए जो है ऐसे चित्रों को बनाया जाता था मंदिरों में। वहीं इसके दूसरा रीज़न जानेंगे तो दूसरा रीज़न ये है कि देखिए पवित्र स्थल में मंदिर में ऐसा इसलिए बनाया जाता था क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्रों पुराणों का ये मानना था कि कोई व्यक्ति अगर मंदिर जा रहा है तो उसके विचार जो है, उसका आत्मा जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध कैसे मान लिया जाए, उसको खुद कैसे पता चलता कि मेरा विचार जो है शुद्ध है? तो ऐसे चित्रों को देख कर भी अगर उसके मन में काम वासनाएं और गलत विचार अगर जागृत नहीं होता था, इसका मतलब वह मंदिर जाने के काबिल होता था। इसलिए ऐसी चित्र जो है हमको अक्सर जो है ऐसी चित्र जो कलाकृति है वो हमको अक्सर जो है मंदिरों में देखने को मिलता है। तो यही है और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और रहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, फिर और किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कोई भी आपके मन में सवाल होगा बिल्कुल हमको कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।